हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी संस्कृत की इस ई क्लास में हम हमारे धातु रूप के तीसरे वीडियो में आज्ञार्थ और विध्यर्थ अर्थात लोट लकार या इम्पेरेटिव मूड और विध्यर्थ यानी पोटेंशियल मूड के रूपों का निर्माण करेंगे और उनके सफिक्स को सीखेंगे। स्टूडेंट्स, आपके 10th स्टैंडर्ड के कोर्स में आपको 5 मार्क के लिए या समटाइम 4 मार्क्स के लिए धातु रूप पूछे जाते हैं, जिनमें वर्तमान काल, भविष्य काल, आज्ञार्थ, विध्यर्थ ये चारों प्लस यूज ऑफ स्मा में हस्तन भूतकाल के रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सब जो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल थे, उन्हें आप 9th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह लर्न कर चुके हैं। उनका रिवीजन भी अभी हमने किया। अब हम हमारे आज्ञार्थ और विध्यर्थ के ऊपर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आज्ञार्थ यानी लोट लकार परस्मय पद सफिक्स को आपको लर्न करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आप इनके रूप को लर्न करेंगे, बट बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा इनका अन्य पुरुष ही पूछा जाता है। तो हमारे परस्मय पद सफिक्स हैं उत्तम पुरुष एक वचन आनी, द्विवचन आव, बहुवचन आम। मध्यम पुरुष एक वचन ही, जो कि कभी भी वर्ब के साथ नहीं लगाया जाता, तो इसलिए हम उसे डैश ऐसे बोलेंगे। देन द्विवचन तम, बहुवचन ता। अन्य पुरुष है तू, द्विवचन ताम और बहुवचन अंतु। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, आनी आव आम, डैश तम ता, तू ताम अंतु। अब इन्हें हम हमारे पट धातु के साथ लगाकर उदाहरण बनाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आनी आव आम, इनको लिखते समय आ दिखाई नहीं देगा और उसमें हम पठ धातु लगाएंगे। तो हमारा उत्तम पुरुष बना पठानी, पठावा, पठामह। मध्यम पुरुष, जहां मैंने आपको कहा डैश, वहां याद रखिए आपको सिर्फ धातु लिखना है, उसमें किसी तरह का सफिक्स ऐड नहीं होगा, ओरिजिनल धातु ही लिखा जाएगा। तो वो है पठ, देन तम ता, तो पठतम, पठता। अन्य पुरुष है तू ताम अंतु और हमारे रूप बने पठतु, पठताम, पठंतु। अब हम अपने पद सफिक्स देखेंगे। वो है उत्तम पुरुष एक वचन ए, द्विवचन आवहे, बहुवचन आमहे। मध्यम पुरुष एक वचन है स्व, द्विवचन इथाम, बहुवचन ध्वम। अन्य पुरुष एक वचन ताम, द्विवचन इताम, बहुवचन अंताम। आई रिपीट अगेन, ए आवहे आमहे, स्व इथाम ध्वम, ताम इताम अंताम। अब इनको हम हमारे धातु के साथ ऐड करें तो लभ धातु यहां मैंने लिया है और उनको सफिक्स के साथ लगाने पर हमारे रूप बनेंगे लभे, लभावहे, लभामहे, लभस्व, लभेथाम, लभध्वम, लभताम, लभेथाम, ताम, लभंताम। सफिक्स के बाद आइए देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बोर्ड एग्जाम्स में और आपकी एग्जाम्स या टेस्ट में आज्ञार्थ के अन्य पुरुष ही आपको पूछे जाएंगे, तो हम उनके उदाहरणों के ऊपर ही ध्यान देंगे। हमारा पहला उदाहरण है वदताम। तो हमारा वर्ब हुआ वद और सफिक्स है ताम। अब हम इसे टेबल में बोलकर देखें, अन्य पुरुष तू ताम, तो ये हमारा हुआ अन्य पुरुष द्विवचन। दूसरा उदाहरण है यच्छतु।
यहाँ पे हमारा वर्ब है यच और पर्सन यानी सफिक्स है तू, तो उसे हम देखें अन्य पुरुष एक वचन, तो हम लिखेंगे यच या दी वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर। नेक्स्ट एग्जांपल इज अंतु, नृत्यंतु, तो नृत धातु और अंतु सफिक्स, और अंतु हमारा अन्य पुरुष बहुवचन है। अन्य उदाहरण में मिलेताम, हमने देखा धातु है मिल और सफिक्स है इताम, तो हमारे परस्मै पद तू ताम अंतु में नहीं है, तो हम आत्मनेपद के साथ जाएंगे जो है ताम इताम, यानी अन्य पुरुष द्विवचन। हमारा अन्य उदाहरण है विद्यन्ताम, यहाँ आप देख रहे हैं धातु है विद और सफिक्स है अंताम, जो कि अन्य पुरुष बहुवचन है आत्मनेपद का। नेक्स्ट है मिलताम, आपने देखा कि ताम हमारे परस्मै पद में भी आता है और ताम आत्मनेपद में भी आता है, तो यहाँ पे आपको धातु का पद देखना पड़ेगा। अब मिल आत्मनेपद में आता है, इसीलिए हम उसे आत्मनेपद सफिक्स में लेंगे और ताम हमारा अन्य पुरुष एक वचन होता है। अगर यही ताम पठ धातु के साथ आए, और पठ धातु क्योंकि परस्मै पद में आता है, तो उसे आप अन्य पुरुष द्विवचन मानेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे अज्ञात के सफिक्स और एग्जाम्पल्स पूरे होते हैं। अब हम देखेंगे हमारे विध्यर्थ यानी विधिलिंग, जिसे आप पोटेंशियल मोड भी कहेंगे, उसका परस्मै पद सफिक्स है उत्तम पुरुष एक वचन इयम, द्विवचन इव, बहुवचन इम, मध्यम पुरुष एक वचन ई, द्विवचन इतम, बहुवचन इत, अन्य पुरुष एक वचन इत, द्विवचन इताम, बहुवचन इयु। जैसा मैंने अभी कहा कि यहाँ एग्जाम्स में आपको सिर्फ अन्य पुरुष ही पूछा जाएगा, तो आपको उसके अन्य पुरुष सफिक्स अच्छी तरह लर्न करने हैं, जो है इत, इताम, इयु। अब इनको जब हम पठ धातु के साथ प्रयोग करेंगे तो हमारे रूप बनेंगे पठेयम, पठेव, पठेम, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेत, पठेताम, पठेयु। आपको अन्य पुरुष के ऊपर खास ध्यान देना है। अब आइए देखते हैं आत्मनेपद सफिक्स, जो है उत्तम पुरुष एक वचन ईय, द्विवचन ई वही, बहुवचन ई मही, मध्यम पुरुष एक वचन इथा, द्विवचन इयथाम, बहुवचन ई ध्वम, अन्य पुरुष एक वचन इत, द्विवचन इयताम, बहुवचन ईरन। यहाँ भी आपको अन्य पुरुष के ऊपर ध्यान देना है और उन्हें लर्न करना है, जो है इत, इयताम, ईरन। तो अगर आप चाहें तो विध्यर्थ के परस्मै पद और आत्मनेपद के सिर्फ अन्य पुरुष को इत, इताम, इयु, आई रिपीट अगेन, इत, इताम, इयु एंड इत, इयताम, ईरन, इस प्रकार लर्न कर सकते हैं, ताकि आप इनको अच्छी तरह रिकॉग्नाइज कर सकें। आत्मनेपद सफिक्स के उदाहरण लभ धातु के साथ बनाए तो लभे, लभे वही, लभे मही, लभे था, लभे थाम, लभे ध्वम, लभेत, लभे आताम, लभेरन, इस प्रकार बनेंगे। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तो जैसा मैंने कहा कि आपको एग्जाम में अन्य पुरुष पूछा जाएगा, तो यहाँ हम उदाहरण भी अन्य पुरुष के देखेंगे। पहला है पिबे, पिव धातु इत सफिक्स, और यहाँ पे इत यानी अन्य पुरुष एक वचन। अब दूसरा उदाहरण है लभेत, लभ धातु इत हमारा सफिक्स है, जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अन्य उदाहरण है कथेताम, कथ धातु इताम सफिक्स, तो आपने देखा कि इताम
यहाँ पर हमारा अन्य पुरुष द्विवचन है। स्टूडेंट यहाँ ई मात्रा लगाना रह गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इताम अन्य पुरुष द्विवचन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मोदेयताम। मोद धातु इयताम सफिक्स, और इयताम सफिक्स है हमारा आत्मनेपद अन्य पुरुष द्विवचन। नेक्स्ट एग्जाम्पल पठेयु। पठ धातु यु सफिक्स। तो जैसा आप जानते हैं परस्मैपद अन्य पुरुष बहुवचन, तो यहां आप पठ धातु थर्ड पर्सन प्लूरल लिखेंगे। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज लभेरन। लभ धातु और ईरन सफिक्स, जो कि आत्मनेपद अन्य पुरुष बहुवचन है। तो स्टूडेंट्स यहां आपने देखा अज्ञात और विध्यर्थ के परस्मैपद आत्मनेपद सफिक्स और उनके उदाहरण। आई रिपीट अगेन, आप इनके अन्य पुरुष को अच्छी तरह लर्न कर लीजिए और उनके एग्जाम्पल्स को रिकॉग्नाइज करना सीख लीजिए। इन टेबल्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, एग्जाम्पल्स को भी लिखना है, और वर्कशीट में आपको मैं रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स दूंगी। आई होप कि इन वीडियोस की मदद से आपको धातु रूप पहचानना अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।